दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे 100% रिन्यूएबल एनर्जी का वादा कर दिया है। मतलब जितने भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा और इसके लिए इन्होंने एक बड़ी आप देखें पार्टनरशिप की है। ये देख लो कि क्लाइमेट ग्रुप एंड डीएसपी कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के तहत ये RE100 के तहत यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एक्सचेंज ने यहाँ पे जानकारी मांगी थी, कल जो वॉल्यूम बढ़ा था उसके पीछे क्या वजह, उसकी क्लेरिफिकेशन भी सुज़लॉन ने दे दी है। सुज़लॉन एनर्जी के CFO हिमांशु मोदी ने अचानक फैसला लिया, उन्होंने सुज़लॉन को छोड़ने का फैसला किया है और वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे एक माहौल थोड़ा निगेटिव बना क्योंकि 2021 से लगातार जो सुज़लॉन ने बेहतर किया उसमें एक बड़ा योगदान CFO हिमांशु मोदी का भी है। उन्होंने रणनीति बनाई जिसका फ़ायदा देखने को मिला और ऐसे में लोगों को थोड़ी सी मायूसी हुई है। ऐसे में कौन होगा नया CFO उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SV दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो देखो कि 81,644 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखी हमने, जहाँ पे 370 पॉइंट की तेज़ी थी। तो बाज़ार दूसरा दिन है जब अच्छा बाज़ार ने किया है, 0.46% की तेज़ी देखने को मिली। निचले लेवल से बाज़ार फिर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देख ही सकते हो कि बाज़ार जैसे 84,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता दबाव आ जाता है, लेकिन 80,000 के नीचे वहाँ पे ख़रीदारी आती है। तो एक दायरा बन गया है और इसी में अब यहाँ पे बाज़ार ट्रेड कर रहा है उस सीमित दायरे में। निफ्टी एनर्जी में अच्छी तेज़ी थी आज, 34,768 के स्तर पे 284 पॉइंट की शानदार तेज़ी थी, यानी 0.83% की दौड़ लगाई निफ्टी एनर्जी ने। और सुज़लॉन में आज शानदार तेज़ी थी, पिछले दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने फिर रिकवरी दिखाई है। तो 59.64 पर आज क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.70% की शानदार तेज़ी थी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो इसमें इंट्राडे में गिरावट भी हुई थी। स्टॉक ने 58 के स्तर को भी तोड़ा और वहाँ से निचले लेवल से अच्छी खरीदारी लौट के आई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी उनकी तरफ से मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कम देख लो कि स्क्रिप्ट के अंदर जो 18 अगस्त 2025 को यानी कल 12:14 पे जो देख लो कि MPM देखने को मिला था, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। तो सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि न किसी इवेंट की हमने कोई घोषणा की है, न कोई हमारी तरफ से इस समय कोई एक्टिविटीज हो रही है, कोई भी इस समय नया कोई हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, न कोई ऐसी कंपनी के अंदर बातचीत चल रही है जिसकी वजह से यह MPM देखने को मिले। तो जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ है यह प्योरली मार्केट की वजह से हुआ है। किसी फंड हाउस ने क्या तो बड़ी खरीदारी की होगी, बिकवाली की, जिसके हुआ होगा, जिसमें सुज़लॉन का कोई रोल नहीं है। तो सुज़लॉन ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि सुज़लॉन हमेशा देख कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में कमज़ोर है, वो एक्सचेंज को समय पे जानकारी नहीं देते और इसी वजह से अब उन्होंने फैसला किया कि छोटी से छोटी जो जानकारी है वो भी एक्सचेंज के साथ शेयर की जाए ताकि भविष्य में उनके ऊपर ऐसा कोई भी फिर इल्ज़ाम न लगे। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वहाँ पे 100% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगी 2030 तक, उन्होंने कमिटमेंट किया है। तो सुज़लॉन ग्रुप की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है, उन्होंने कहा कि जो हमारी 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इस समय रन हो रही है, 2030 तक हम कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यह इंडिया की पहली इंडियन एनर्जी कंपनी बनेगी जिसने RE100 इनिशिएटिव लिया है। तो पहली कंपनी है इंडिया की जिसने RE100 इनिशिएटिव लेने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये देखो कि कंपनी अपना कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट बताएगी, कंपनी बिल्कुल 2030 तक इसको फॉलो करेगी। तो कंपनी आप देख सकते हो कि जो डिकार्बनाइजेशन रोड मैप है उसमें एक बड़ा रोल अपना प्ले करने को तैयार है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी में देखो, स्कोप 1 और 2 में देखिए तो 2030 तक कंपनी पूरी तरह से 2035 तक अपना एमिशन को जीरो करने की तैयारी। नेट जीरो का स्कोप है 1, 2, 3 में एमिशन 2040 तक।
तो आप देख सकते हो कंपनी आने वाले समय हर तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस्तेमाल करेगी और जितना भी उनकी वजह से पोल्यूशन है उसको बिल्कुल ख़त्म करेगी कंपनी। और इसीलिए इन्होंने RE100 के अंदर अपने ज्वाइन किया है और कंपनी एक लीडरशिप रोल प्ले करे। इस समय इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया है कि आने वाले समय जितने भी उनके प्लांट है वहाँ पे अब पूरा का पूरा जो बिजली का खपत होगी वो सिर्फ क्लीन एनर्जी के माध्यम से होगी। तो इस मौके पे अगर देखें तो JP चलसानी जो CEO है सुजलॉन ग्रुप के, उनका कहना है कि RE100 को ज्वाइन करना हमारे लिए एक गर्व की बात है और ये साबित करता है कि हम एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं और इसलिए हमने ही पहल की है। आने वाले समय हम इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और क्लीन एनर्जी का जो सपना है पूरी दुनिया का, उसमें हम अपना बड़ा योगदान देने को बिल्कुल तैयार है। आने वाले समय हम जिस तरह से लोगों को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसी तरह से हम भी बिल्कुल क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और जो प्लेनेट है हमारा उसमें जो पॉल्यूशन है उसको रोकने में हमारा जितना हो सके हम बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, एक बड़ा पहल किया सुजलॉन ने। तो पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो कंपनी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ESG गोल को अचीव करने में आगे है। कंपनी आप देख लो कि 92.87% कार्बन न्यूट्रलिटी ऑलरेडी प्लांट लेवल पे उनका है और आप देखिए जो रोटल ब्लेड यूनिट है धुले पावर की, वहाँ पे 100% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि और भी जो प्लांट है उनकी जो अलग अलग पावर प्लांट है वहाँ पर भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से जो आने वाले समय पोल्यूशन है उसको कम किया जा रहा है। तो इस समय आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी जो पहली फर्स्ट गोल्ड मेंबर बन गई है अंडर RE100 के इनिशिएटिव, जो विश्व की 400 कंपनियां उसमें आप देखें तो ये कंपनी एक गोल्ड मेंबर बन गई है। वो एक बड़ा अचीवमेंट है, आप देखिए माइलस्टोन अचीवमेंट कह सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ा कमिटमेंट किया है। सुजलॉन की इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी 21 गीगावाट की वर्ल्ड वाइड 17 कंट्रीज में कंपनी का कामकाज है। पुणे में इनका हेडक्वार्टर है और कंपनी इंडिया के अलावा जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क में काफ़ी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। करीब 8100 एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास है, बहुत अनुभवी कंपनी है। पर अब आप देखें तो पिछले कुछ समय से कंपनी में भारी लॉस हुआ क्योंकि आप देखें शेयरों की प्राइस नीचे आई। कंपनी का बिजनेस में लॉस नहीं है, यह मार्केट में लॉस हुआ है क्योंकि देख सकते हो कि मार्केट शेयर नीचे आ गया, करीब 35% वैल्यूएशन डूबी है जिससे निवेशकों को भी घाटा हुआ इसमें। और देख सकते हो कि कंपनी आखिर मार्केट में लिस्ट है तो प्रमोटर को भी लॉस होता है जब शेयर की प्राइस नीचे आती है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि भले ही इतनी गिरावट है उसके बाद भी रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा बना हुआ सुजलॉन पे। अभी भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न नया देखे तो 38.7% की हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर के पास है, यानी रिटेल इन्वेस्टर पूरा भरोसा कर रहे हैं। तो इसमें 55.45 लाख छोटे निवेशक है जिन्होंने कंपनी के 529 से ज़्यादा करोड़ शेयर ज़्यादा लिए हुए। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय उम्मीद बनी हुई है और रिजल्ट बेहतर रहा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना है, एबिटा मार्जिन बढ़ा है। तो देख सकते हो कि रेवेन्यू ग्रोथ 55% दिखा रही है। तो कंपनी का बिजनेस में कोई कमी नहीं है। जरूर हिमांशु मोदी के जाने से इस्तीफा जो दिया उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव बना है क्योंकि बैलेंस शीट सुधारने में उनका बड़ा रोल था, लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलेगी और सुजलॉन फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, जिस तरह से फैसले किए जा रहे हैं वो काफ़ी शानदार है और सुजलॉन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।